इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। संसद के मॉनसून सत्र के हंगामेदार शुरुआत। विपक्ष के हंगामे के कारण कोई कामकाज नहीं, कार्रवाई दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा। लोकसभा में नए मंत्रियों का परिचय नहीं करवा सके पीएम मोदी। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा बड़ी संख्या में दलित, महिला, ओबीसी और किसान परिवार से जुड़े लोगों का मंत्री बनना कुछ लोगों को रास नहीं आया। पीएम मोदी बोले, सदन में उत्साह का माहौल होने की उम्मीद थी, नए मंत्रियों का परिचय कराने का आनंद होता। पीएम मोदी के खड़े होते ही विपक्षी सांसदों ने शुरू किया हंगामा, नारेबाजी की। लोकसभा स्पीकर की नसीहत का नहीं हुआ असर। राज्यसभा में भी नए मंत्रियों का परिचय नहीं करवा पाए पीएम मोदी। विपक्षी सांसदों ने किया हंगामा, कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे में नहीं सुनाई पड़ी पीएम मोदी की आवाज। पीएम ने कहा, ये कौन सी मानसिकता दलितों, महिलाओं, ओबीसी समुदायों को नहीं देती है सम्मान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के हंगामे पर उठाए सवाल, कहा 24 साल के संसदीय करियर में पहली बार देखा ऐसा, पीएम को मंत्रियों का परिचय नहीं करवाने दिया गया। पीयूष गोयल ने राज्यसभा में विपक्ष के रवैये पर जताई नाराजगी, कहा पीएम द्वारा मंत्रियों का परिचय की परंपरा, लेकिन विपक्ष ने व्यवधान डाला, लोकतंत्र और देश की जनता का अपमान बताया। सांसदों की कार्रवाई पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर, संसद को नोटिस बोर्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहती है सरकार। महंगे पेट्रोल डीजल पर टीएमसी का हल्ला बोल, अपना विरोध जताने के लिए साइकिल से संसद पहुंचे टीएमसी के सांसद। टीएमसी सांसदों ने संसद के अंदर एंट्री गेट तक साइकिल से सवारी की। मोदी सरकार के खिलाफ हुई नारेबाजी। टीएमसी सांसदों ने मोदी सरकार पर जताई नाराजगी, कहा तेल की कीमत बढ़ने से 130 करोड़ देशवासी तकलीफ में है, मोदी को डिक्टेटर करार दिया। संसद परिसर में अकाली दल और बीएसपी सांसदों ने भी किया प्रदर्शन, किसानों से जुड़े तीनों कानून वापस लेने की मांग की। अकाली दल नेता सुखबीर बादल ने सभी विपक्षी दलों को एकजुट होने को कहा, काले कानून से देश का किसान होगा तबाह। बीएसपी सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा, बातचीत को लेकर गंभीर नहीं है सरकार, 1 साल से बातचीत कर रहे हैं, सरकार नहीं निकालना चाहती कोई रास्ता। संसद सत्र को लेकर पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा सरकार कोरोना पर चर्चा के लिए तैयार, महामारी पर सदन में सार्थक हो चर्चा। प्रधानमंत्री की विपक्षी दलों से अपील, तीखे धारदार सवाल पूछिए लेकिन सरकार को जवाब देने का मौका भी दीजिए। पीएम मोदी ने जाहिर की इच्छा, बोले कोरोना पर कल शाम सारे फ्लोर लीडर्स से मिलना चाहता हूं सदन में और सदन के पास फ्लोर लीडर्स के साथ हो चर्चा। पीएम मोदी ने कहा, वैक्सीन बाहों में लगती है, आप इसे लगवाकर बाहुबली हो जाते हैं। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बाहुबली बन चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा, जनता जनार्दन है, जनता की ताकत को पहचानिए, जनता खुश होती है तो गद्दी भी दे देती है, नाराज होने पर बाहर कर देती है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, किसी भी चर्चा से भाग नहीं रही है सरकार, सार्थक चर्चा में भरोसा करती है सरकार। प्रहलाद जोशी ने कहा, कोरोना की दूसरी वेव के बाद हम क्या चर्चा कर रहे हैं, जनता देख रही है, विपक्ष से सहयोग की उम्मीद जताई। पेगासस जासूसी के मुद्दे के बहाने प्रियंका का सरकार पर हमला, अगर आरोप सही है तो सरकार ने लोगों की निजता पर किया है करारा हमला। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, संसद में उठाएंगे मुद्दा, पूछा क्या राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है, क्या किसी की कोई निजता नहीं है। कोरोना काल में बकरीद को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, सार्वजनिक जगहों पर नहीं होगी कुर्बानी, किसी आयोजन में 50 से ज्यादा लोग एक जगह पर नहीं इकट्ठा हो सकेंगे। असम सरकार ने बकरीद पर सार्वजनिक कार्यक्रम पर लगाई रोक, केवल घर पर त्योहार मनाने की इजाजत, मस्जिदों में केवल 5 लोग पढ़ पाएंगे नमाज। बकरीद के दौरान केरल में कोरोना गाइडलाइंस में 3 दिन छूट देने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने केरल सरकार से मांगा जवाब, कल होनी है सुनवाई। गुरुग्राम के फारूक नगर के पास 3 मंजिला इमारत गिरी, 3 लोगों की मौत, एक शख्स को किया गया रेस्क्यू। राजस्थान के सवाई माधोपुर में सैलाब का कहर, तेज बहाव में बहे 2 लोग। स्थानीय लोगों ने पानी से बाहर निकालकर बचाई जान, भारी बारिश के बाद लबालब भरा नाला। भारी बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी, प्रगति मैदान इलाके में दरिया बनी सड़कें। दिल्ली में बारिश की वजह से आईटीओ पर लगा लंबा जाम, रेंगती नजर आई गाड़ियां। आईटीओ इलाके में मूसलाधार बारिश, पानी में डूबी सड़कें, लोगों को सुबह दफ्तर जाने में हुई काफी परेशानी, पानी निकालने में जुटे हैं निगम के कर्मचारी। दिल्ली के नरेला इलाके में अंडरब्रिज में कई गाड़ियां फंसी, गाड़ियों में सवार लोगों ने किसी तरह निकलकर बचाई जान। बरसात में डूबा दिल्ली का नजफगढ़ बाजार, बस से लेकर कार तक फंसी, दुकानों में घुसा बारिश का पानी। दिल्ली के मथुरा रोड पर भी बुरा हाल, केवल पानी नजर आया। दिल्ली के पालम इलाके में बारिश के पानी से फुटपाथ तक डूबा, सड़क किनारे बस स्टॉप भी पानी में डूब गया है। दिल्ली के धौला कुआं इलाके में सुबह में रात जैसे हालात, घने बादल और भारी बारिश ने बढ़ाई टेंशन, सड़कों पर लाइट जलाकर रेंगती दिखी गाड़ियां। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी झमाझम बारिश, सेक्टर 10A में सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी, पूरा इलाका जलमग्न है। गुरुग्राम के सदर थाने में भी घुसा बारिश का पानी, थाना परिसर में खड़ी गाड़ियां डूबी, सड़क से थाने तक लबालब भरा पानी। दिल्ली के प्रहलादपुर में रेलवे अंडरपास के करीब बारिश के बाद जल भराव, कई फीट तक भरा पानी, फरीदाबाद जा रही बसें फंसी।
भारी बारिश के बाद भी दिल्ली के मंटो ब्रिज में जल जमाव नहीं, ब्रिज से गाड़ियों की आवाजाही सामान्य। मुंबई में हल्की राहत के बाद फिर शुरू हुई बारिश, कई इलाकों में भरा पानी। कल बारिश से जुड़ी घटनाओं में हुई थी 30 लोगों की मौत। विक्रोली और भांडुप के बीच रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से सेंट्रल रेलवे पर लोकल पर असर, बदलापुर सीएसटी भी ट्रेन ठप। ठाणे से आई हैरान करने वाली तस्वीर, सड़क पर आए सैलाब में फंसी गाड़ियां। मुंबई के घाटकोपर में घर में पानी घुसने का वीडियो वायरल, लोग अपने घर पर बिस्तर पर बैठकर नाव चलाने का अभ्यास करते दिखे। बारिश के बाद नवी मुंबई का हाल बेहाल, रायगढ़ में सड़कें बनी समंदर, लोगों को के घरों में घुसा पानी। मुंबई के विक्रोली में टला बड़ा हादसा, कई गाड़ियों पर टूटकर गिरी चट्टान, 3 गाड़ियों को हुआ नुकसान, कोई हताहत नहीं। ठाणे के घोड़बंदर इलाके में बिल्डिंग का स्लैब गिरा, मलबे गिरने से 5 गाड़ियों को पहुंचा नुकसान, फायर ब्रिगेड ने मलबा हटाने का काम शुरू किया। मुंबई के कांदिवली में बारिश का साइड इफेक्ट, ठाकुर कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट पार्किंग में 24 घंटे बाद भी डूबी है करीब 400 कारें। नवी मुंबई के खारघर में वाटरफॉल में फंसे 5 बच्चों समेत 116 लोगों का रेस्क्यू किया गया, सीढ़ियों के सहारे बाहर निकाला गया। फंसे लोगों ने दी थी स्थानीय प्रशासन को जानकारी। भारी बारिश की वजह से नाले में भर गया था पानी, वाटरफॉल से वापस आने के लिए नाले को क्रॉस करना पड़ता है। बारिश की वजह से जोगेश्वरी और विक्रोली लिंक रोड पर बड़ा हादसा, डिवाइडर से टकराई एक कार, हादसे में कार को पहुंचा काफी नुकसान। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में गिरे चट्टान, बाल बाल बचे यात्री, मनाली पठानकोट हाईवे फिलहाल बंद। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से 3 लोगों की मौत, 4 लापता हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है एसडीआरएफ की टीम। गुजरात के वलसाड से भी हैरान करने वाली तस्वीर आई, भारी बारिश से सड़कों पर सैलाब उमड़ा, शहर की कई कॉलोनियां पानी में डूबी। बिहार के रोहतास में मांझर कुंड में अचानक आई बाढ़, नहाने के दौरान सैलाब में फंसे 2 युवक, स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से बचाया। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के बाद जोश में नवजोत सिद्धू, घर के बाहर जमा समर्थकों से की मुलाकात। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने पर सोनिया, राहुल गांधी और प्रियंका का जताया आभार, कहा पंजाब में कांग्रेस परिवार के हर सदस्य के साथ मिलकर काम करूंगा। नवजोत सिद्धू ने कहा, मेरी यात्रा हुई शुरू, पंजाब की जनता को वापस देंगे उसका हक, कांग्रेस हाईकमान का 18 सूत्रीय एजेंडा लागू करेंगे। कांग्रेस विधायक निर्मल सिंह शुत्राना ने नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात की, कहा हाईकमान ने फैसला 100% सही किया, कैप्टन को भी सिद्धू को बधाई देनी चाहिए। अकाली दल नेता सुखबीर बादल ने कहा, सिद्धू किसी के प्रति वफादार नहीं, किसी पार्टी का अध्यक्ष बनने लायक नहीं, जहां जाते हैं वहां करते हैं झगड़ा। सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पंजाब कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे सिद्धू के पोस्टर पर लिखा, वर्कर्स का चहेता आया। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने आज बुलाई अहम बैठक, लिए जा सकते हैं अहम फैसले, जल्द ही कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने पर बोले कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, हाईकमान ने सोच समझकर फैसला लिया, सिद्धू युवा है और सक्रिय सांसद थे। कांग्रेस नेता अश्विनी कुमार ने कहा, पार्टी के लिए एसेट साबित होंगे सिद्धू, फैसले से ना किसी की जीत ना किसी की हार। उत्तराखंड के पौड़ी से बीजेपी विधायक मुकेश कोहली को अपने ही क्षेत्र में करना पड़ा लोगों के विरोध का सामना, लोगों ने दिखाए काले झंडे, वापस जाओ के नारे लगाए। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी को हैदराबाद पुलिस ने किया नजरबंद, घर के बाहर सुबह 3 बजे से पुलिस तैनात, बाहर जाने से रोका गया, संसद सत्र के लिए दिल्ली जाना चाहते थे रेड्डी। जॉब कैलेंडर को लेकर अमरावती में छात्र संघों का प्रदर्शन, पुलिस ने सीएम जगनमोहन रेड्डी के घर के तरफ जाने से रोका। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने दलित उत्थान कार्यक्रम का नाम तय किया, जल्द शुरू होगा तेलंगाना दलित बंधु कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, टॉप लश्कर कमांडर समेत 2 आतंकी ढेर। मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों में लश्कर का एक टॉप कमांडर इशफाक दार शामिल, 2017 से था सक्रिय। सीतापुर जेल में बंद आजम खान की तबीयत बिगड़ी, फिर लखनऊ रेफर किए गए, सांस लेने में हो रही थी परेशानी। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज फिर जनता दरबार डकाया, लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। सीएम योगी ने आज भी जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियादें, अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। देश भर में कोरोना के 38,000 नए मामले आए सामने, 24 घंटे में 499 मरीजों की हुई मौत, 38,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। कोरोना संकट के बीच बेंगलुरु में SSLC परीक्षा का आयोजन, परीक्षा केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया गया, छात्रों ने सरकार के फैसले की तारीफ की। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत अपने सहयोगियों के साथ खड़ा, INF से रावत 300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर पहुंचा इंडोनेशिया। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में कोरोना का सरेआम उल्लंघन हुआ, कोरोना नियमों का उल्लंघन हुआ, प्रतिबंध के बावजूद बाजार में उमड़ी हजारों की भीड़। दिल्ली के वजीराबाद में भीषण हादसा, मारुति इको वैन पर पलटा ट्रक, 6 लोगों को रेस्क्यू किया गया। यूपी के संभल में दर्दनाक हादसा, सड़क किनारे खड़े बारातियों को बस ने रौंदा, 7 लोगों की मौत, कई जख्मी। यूपी के कासगंज में बड़ा हादसा, बारातियों से भरी कार पेड़ से टकराई, मौके पर दूल्हे समेत 4 की मौत, दुल्हन समेत 4 लोग बुरी तरह जख्मी। महाराष्ट्र के नंदुरबार में खाई में गिरी कार, हादसे में 8 लोगों की मौत, 4 जख्मी। दुर्घटना के शिकार सभी लोग मध्य प्रदेश के बड़वानी के रहने वाले हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट के वकील पर बोरीवली में दिन दहाड़े हमला, 15 से 20 लोगों ने तलवार और डंडों से किया अटैक, वकील को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वाराणसी के भेलूपुर में आपसी विवाद में हिंदू युवा वाहिनी के सदस्य को गोली मारी गई, मारपीट में हमलावर समेत 2 जख्मी, अस्पताल परिसर में हुई नारेबाजी।
मुंबई में बाल बाल बचा बुजुर्ग रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान इंजन की चपेट में आया। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर बचाई जान। ब्रिटेन को मिली मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग से आजादी। देश से कोरोना प्रतिबंध हटाए गए, लेकिन एक दिन में आए रिकॉर्ड 54,000 से ज्यादा नए केस। ब्रिटेन में 17 महीने बाद खुले नाइट क्लब। लंदन से लिवरपूल तक हजारों लोगों ने नाचते गाते बिताई रात। ब्रिटेन के पीएम जॉनसन और वित्त मंत्री ऋषि सनुक ने अपने आप को किया आइसोलेट। दोनों को कोरोना पॉजिटिव किसी शख्स के संपर्क में आने का शक है। ब्रिटेन में साल का सबसे गर्म दिन। इंग्लैंड और वेल्स के कुछ हिस्सों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तक पहुंचा। धूप का लुत्फ उठाने समुद्र तट पहुंचे लोग। अमेरिका के ओरेगन के जंगलों में लगी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। कई फीट ऊंची उड़ती दिख रही आग की लपटें। आग पर काबू पाने में जुटे हैं फायर फाइटर्स। अमेरिका के पोर्टलैंड के ओरेगन में शूट आउट, 2 लोगों की मौत, 4 घायल। नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा ने संसद में हासिल किया विश्वास मत। पक्ष में 165 वोट पड़े। भारत के 88 एथलीट टोक्यो ओलंपिक खेल गांव पहुंचे। आज से शुरू करेंगे अभ्यास। सभी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। टोक्यो में भारतीय ओलंपिक टीम ने शुरू की प्रैक्टिस। दीपिका कुमारी, अतानु दास समेत दूसरे तीरंदाज निशाना लगाते नजर आए। टोक्यो से वापस घर भेजे गए पोलैंड के 6 तैराक। पोलैंड प्रशासन ने रजिस्ट्रेशन में गलती से किया था ओलंपिक नियमों का उल्लंघन। टोक्यो ओलंपिक में रूस के नाम से भाग नहीं लेंगे एथलीट। डोपिंग के कारण आईओसी ने लगाई है पाबंदी। पदक जीतने पर फहराया जाएगा रूस ओलंपिक एसोसिएशन का झंडा। पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। 3 वनडे मैचेस की सीरीज में 1-0 से बढ़ाई बढ़त। पुरानी टीम के साथ लौटेगा कपिल शर्मा का शो। कृष्णा, कीकू भारती, अर्चना, चंदन, सुदेश के साथ अगले महीने के आखिर तक लॉन्च होगा कपिल शर्मा शो। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।